हे शिवधारा, हम सब व्यवहार जो करते हैं किस भी प्रकार का किससे भी, तो उनका चरित्र देखते हैं। उनका चरित्र कैसा है, लेन देन कैसा है, बोलना कैसा है, व्यवहार कैसा है, या किसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं या दोस्ती करते हैं, तो उनका चरित्र देखते हैं। किसी स्कूल कॉलेज में किसी बच्चे की एडमिशन करानी होती तो उनका चरित्र देखते हैं। किसी संत गुरु से हम लोग जुड़ते हैं तो वहाँ के वातावरण का और यहाँ तक के गुरुदेव का भी चरित्र जाने अनजाने में हमारा मन देखना चाहता है कि वो स्वार्थी हैं या निस्वार्थी हैं, खुद ज्ञानमय उनका जीवन है या नहीं, प्यारमय उनका व्यवहार है या नहीं है, सबका हित करने वाले चाहने वाले हैं या नहीं हैं, संसार भवसागर से तारने में वो समर्थ सक्षम हैं या नहीं हैं। तो हम लोग सब जगह चरित्र देखते हैं और चरित्र का मुख्य आधार हमारी आदतें हैं। आदतें ही हमारा चरित्र, कैरेक्टर निश्चित करती हैं, सामने वाले की सोच बनती है। जैसे कोई बड़ा आदमी है, कोई मिलने आया है, कोई व्यवहार करने के लिए, कोई रिश्ता जोड़ने के लिए, लेकिन उसने अपने कर्मचारी के साथ बात कैसे करी, सामने वाला उस पर भी निर्णय लेगा। उसकी रूम की सेटिंग, उसकी ड्रेसिंग, कपड़े, फिर हेयर स्टाइल, फिर पुरुष है तो शेव है या नहीं है, दाढ़ी है तो व्यवस्थित है या नहीं है, उसका वातावरण, या पूरा उसका दुकानदार है तो कैसी सेटिंग है। फिर बाहर पता किया जाता है कि इनका लेन देन कैसा है। जो नई कंपनी वाले रिप्रेजेंटेटिव आते हैं किसी नगर में, नए नगर में, तो किसी यहाँ तक के पीढ़ी वाले, मांडली वाले से, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस फील्ड का कितनी दुकानें आपके पड़ोस में, कौन है, उसका व्यवहार कैसा है। मतलब चरित्र देखा जाता है। रिश्ता करने में भी लड़के या लड़की का चरित्र का हम लोग पता करते हैं, उनके माँ बाप का चरित्र का पता करते हैं, उनके दादा दादी के संदर्भ में पूछते हैं, उनका नाना नानी कहाँ के, उनका चरित्र कैसा है, नाम कैसा है, संसार में लोग जानते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में भी। तो इस आधार पर एक निवेदन करूंगा, बच्चे जो सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, जो दिख रहा है वो झूठा है। जो भी हमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो झूठ हो सकता है। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। किसके साथ भी फ्रेंडशिप कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत लोग तो इस आधार पर फिर रिश्ता भी करने लगते हैं, फिर दुष्परिणाम उनको भुगतना भी पड़ सकता है, कई भुगत भी रहे हैं। तो हमारी आदतें ही आधार हैं और हमारा भविष्य भी निश्चित कौन करेगा, हमारी आदतें। सफल व्यक्तियों की सफल आदतें रहती हैं। शक्तिशाली, सिद्धांतवादी आदतें ही रहती हैं जो सफल है। असफल व्यक्ति कौन, जिनकी असफलता वाली आदतें हैं। आलस्य बहुत है, काम कल पर टालना, कभी भी काम टारगेट पर, डेडलाइन पर पूरा न करना, ध्यान न रखना, इग्नोरेंस, लापरवाही बहुत है उनके जीवन में। तो जैसी आदतें वैसा भविष्य। भक्ति के आधार पर पहले तो बहुत विचारों का अभी कर्म ही नहीं खुला। जैसे स्वामी विवेकानंद महाराज कहते थे, 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज अवे फ्रॉम गॉड, भगवान से दूर है। अभी तक पिछले जन्म के कर्म ऐसे हुए ही नहीं कि भगवान की ओर उनका ध्यान में जाए। फिर जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, कोई उतार चढ़ाव आए, कोई चोट खाई, ठोकर खाई, शारीरिक दुख आया,
आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक कोई तकलीफ आई तो बैक टू गॉड। हाँ नहीं यार, भगवान भी है, जाना चाहिए, कभी कभी पाठ पूजा करना चाहिए। फिर किसी मंदिर, मठ से, आश्रम से, शिवालय, देवालय से, किसी संत साधु से जुड़े, ठाकुर जी की शरणागति ली तो नियर टू गॉड। फिर कोई महापुरुष, सिद्ध महापुरुष मिल गया जिसने दीक्षा दी, शिक्षा दी और उसने वो दिल से मानी, फिर जर्नी टू गॉड, भगवान की ओर उनकी यात्रा बढ़ती है, आध्यात्मिकता में उनकी यात्रा बढ़ती है। तो आध्यात्मिकता में भी कुछ लोग पहले तो आने में देरी करते, फिर रुकते जाते, समय बहुत लगाते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते, महत्व देते हैं संसार की बातों को, परिवार को, धन को, दुनियादारी को, आध्यात्मिकता को इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे नवरात्रि में कुछ लोग उपवास करके साधना में रहते हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं, गरबा में पता नहीं क्या क्या आजकल के बच्चों के संदर्भ में जो सुनाई दे रहा है, देखने में आ रहा है। और कहीं तो भी हमसे त्रुटियां होती हैं। गणेश स्थापना करी, नवरात्रि में माता रानी की स्थापना भली मंडल में करी, या दीपावली पे माँ लक्ष्मी की स्थापना करी, फिर जब टाइम पूरा हुआ विसर्जन के समय में कोई भाव नहीं है। हमारे अमरावती में एक जगह पर माता रानी का जब विसर्जन के लिए माता रानी को लेके जा रहे थे तो माता रानी की आंख में भी पानी था। ऐसा भी भक्तों को दर्शन हुआ, क्योंकि वहाँ भक्तों को अगर प्रेम है तो माता रानी के मन में भी ममत्व व भाव था, आंखों से पानी निकला था। तो विसर्जन कैसे करें, भाव तो हो, यह बात भी हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए, गलतियां त्रुटियां न हो। तो आध्यात्मिकता में भी लोग स्टेप बाय रुकते रुकते जाते हैं, जिसके कारण उनकी यही आदतें ही उनकी असफलता और रुकावट का कारण बनता है। और जन्म मरण के चक्कर में संत गुरु से जुड़ने के बाद, आध्यात्मिकता के यात्री बनने के बाद उनका फिर छूटता नहीं है। इसलिए आदतों पर नजर रखें तो चरित्र उनका आंकलन उसके आधार पर होगा और वैसा हमारा भविष्य होगा, संसार में भी, आध्यात्मिकता में भी, दुनियादारी में भी। जिसका जो भी धंधा है, काम है, नौकरी है, लेन देन व्यवहार अच्छा करें। अरे किराने की दुकान वालों से या दूध वालों से लोग चीज़ें लेते हैं, या दूध वाला घर घर दूध लेने देने आता है, या काम करने वाले भाई, उनको टाइम पर पैसे नहीं देते। बहुत लोग किससे पैसा लिया देते नहीं हैं, व्यवहार अच्छा नहीं, बोलना अच्छा नहीं, चीज़ें खराब हो जाएंगी, दीपावली की मिठाई किसी को देंगे नहीं। और कपड़ों के संदर्भ में निवेदन करो, कभी भी फटा पुराना कपड़ा न पहनो, मैला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। घर में कुमति आती है, दरिद्रता आती है। कभी भी रात को बालकनी में, छत पर, बाहर प्रांगण में, खुले आसमान में कपड़ा रात को नहीं पड़ना चाहिए। नेगेटिव शक्तियाँ आती, उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। कपड़ा किसी गरीब को दोगे तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे, भले बहुत महंगे ना हो, माँ लक्ष्मी इस पर भी प्रसन्न होती है, ऐसा भी बोलते हैं ज्योतिष वाले लोग। तो कुल मिला के निवेदन है, आदतें अच्छी बनाएं। बहुत लोग रोटी खाएंगे तो आधी रोटी बचाएंगे, वो नाली में जाएगी रोटी, ये ठीक नहीं है। सदुपयोग करें, जितना खाना हो उतना थाली में लें। प्लेट छोटी होगी तो बार बार डालने के समय एहसास रहेगा मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, तो मोटापे से, हाइपरलिपिडीमिया से, जो रक्त में चर्बी की मात्रा बढ़ती, आगे चल के ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लकवा होता है, उससे हम लोग बच जाएंगे। मीठा थोड़ा थोड़ा छोटे बर्तन में खाएंगे तो एहसास होगा मैं मीठा ज़्यादा खा रहा हूँ, कल जाके मधुमेह न हो जाए। तो ये आदतों का ही परिणाम, आगे चल के डायबिटीज हो जाएगी या हम लोग बच जाएंगे। कुल मिला के आदतों पर आधारित हमारा जीवन। जो काम याद आया उसी समय लिख लिया, थॉट जगाएगा भगवान। अच्छी आदत हो गई तो वो अगर फिर किया भी और डेडलाइन भी बनाई तो थोड़े समय में हम बहुत कार्य करके जाएंगे। नहीं तो सदैव बहुत लोगों के कार्य, हर प्रकार का काम अधूरा ही अधूरा रहता है। हर चीज़ अपनी जगह पर हो, हर दिन का जो अपना खुद का टाइम टेबल वो करे।
क्योंकि माइंड मैनेजमेंट होगी तो टाइम मैनेजमेंट तभी हम लोग कर पाएंगे। बहुत लोगों की माइंड ही मैनेज नहीं है, व्यवस्थित दिमाग ही नहीं, सोच ही व्यवस्थित नहीं है, तो टाइम टेबल बना के क्या करेंगे। तो माइंड मैनेजमेंट होगी तो टाइम मैनेजमेंट खुद ही हो जाएगा। मुझे क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, सवेरे आज क्या करना है, 2 घंटे में सवेरे के मुझे ये जरूरी वाला काम करना है। सोचना भी है तो सवेरे उठ के, या शाम दोपहर को नींद करते हैं तो शाम को उठ के एकांत में मुझे सोचना है, कहीं बाहर चले जाएं। तो ये आदतें ही विकास करेंगे, हमारा माइंड शार्प बनेगा। रोज कुछ पढ़ें, कुछ सुने, महापुरुषों का सत्संग, अनुभवियों से कुछ देर बैठें, कुछ प्रश्न पूछें, समझें और वो करें। पूछना न मुंझना। तो ये आधारित है आदतों पर, इसी पर आंकलन होगा हमारे चरित्र का और उससे ही हमारा भविष्य निश्चित होगा। आध्यात्मिकता में बहुत लोग केवल सत्संग कथा सुनते हैं। अरे अपनाओ ना भाई, तेरे गुरुदेव तेरे लिए ही तो कह रहे हैं। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने किस समय कहा था, हर शिष्य का ये धर्म बनता है, मेरे गुरुवर जो सत्संग कर रहे वो केवल मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, सबके लिए नहीं, मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे ही सिखा रहे हैं। मुझे तारने के लिए मेरे गुरुदेव ने अवतार धारण करना, ये शिष्य के मन में सदैव ये भाव हो। जिनको सत्य में अपने गुरुदेव से, संतों से कुछ प्राप्त करना है तो ये उनके लिए बातें हैं। पूज्य शिवधारा आश्रम का ये नियम है, सत्संग कथा के लिए किसी के साथ वचन किया मतलब हम वो करेंगे ही। मैं खुद क्या एक अनुभव बता रहा हूँ। एक समय ऐसा भी था, हमारे गृह लक्ष्मी भी कहीं एडमिट थी हॉस्पिटल में, दोनों बच्चे भी कहीं हॉस्पिटल में एडमिट थे। कहीं समय दिया हुआ था, 6-8 घंटे के लिए वहाँ सत्संग करके आए। भगवान धर्म संकट देता है सबको, परीक्षाएं सबके साथ होती है, लेकिन उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, पार हो जाते, ये हमारी सोच पर आधारित है, हमारी आदतों पर आधारित है। बहाने कौन करते हैं? जिनको कुछ नहीं करना और वही रह जाते हैं। एक आलस्य वाले और बहाने वाले, दोनों सदैव रह जाएंगे। फिर या तो पछतावा करेंगे या दूसरों को दोषी मानेंगे। ये भी सब आदतों पर ही आधारित है। जिनको जो करना है वो कर डालते हैं, देरी नहीं करते। और अच्छे आदमी की पहचान क्या है? वो बुरे वक्त में भी, उसका बुरा समय चल रहा होता है, तकलीफ का समय चल रहा होता है, फिर भी वो अच्छा ही नहीं छोड़ता, अच्छे कर्म नहीं छोड़ता, भक्ति भावना, सेवा, पूजा, पाठ, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जाने का जो नियम है वो कभी नहीं तोड़ता, तभी वो अच्छा है। वो अच्छा नहीं जो थोड़ा दुख आने पर भक्ति, पाठ, पूजा, सेवा, दान, धर्म, व्रत, उपवास सब छोड़ दे। ये बड़ा अंतर है। तो हमारा जीवन आधारित है हमारी आदतों पर, और आदतों पर हमारा चरित्र बनेगा, और चरित्र के आधार पर हम व्यवहार कर पाएंगे, और उसका परिणाम, फल वैसा ही दिखाई देगा, रिजल्ट वैसा ही आने वाला है। फिर रिश्ते हों, संसार में धंधे का क्षेत्र हो, या आध्यात्मिकता में बहुत लोग आते, अधिकार जगाते हैं गुरु दरबार में, मैं पुराना हूँ, सीनियर हूँ, ये नए हैं। अरे वो तेरे से ज़्यादा सेवा कर रहा है, या चलो नया है, गलतियाँ करो, उसको प्यार दो ना। तुम्हारी तो भावना ये होनी चाहिए, मैं गुरु की संगत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊँ, मेरे माध्यम से लाखों मेरे गुरुदेव के भक्त बने, ऐसी तेरी भावना होनी चाहिए। तुम पुराना है तो वैसा कुछ करके दिखाओ। तूने किसी को रोटी खिलाई, पुण्य का काम है। 2 बार रोटी खिलाई और पुण्य का काम है। 10 दिन रोटी खिलाई और पुण्य का काम है। उसको रहने दिया 15 दिन, ये भी तूने पुण्य कमाया। लेकिन उससे ज़्यादा पुण्य तुम्हें तब मिलेगा जब उसको अपने पैरों पर खड़ा करोगे। वो खून पसीने के अपने की रोटी खाएगा। ये तेरा बड़े में बड़ा उस पर उपकार है। वैसे ही तूने अपने गुरुदेव के नारे लगाए, ये अच्छा है, खुद को अच्छा बनाया, ये भी अच्छा है। मज़ा तो तब है, हजारों लाखों लोग तुम्हारे माध्यम से ज़्यादा लोग तेरे गुरु के
शिष्य बने, ऐसा तुम कुछ करो, तभी तेरे गुरुदेव की तुझ पर विशेष कृपा होगी। तो अच्छी आदतें ही, सफल आदतें ही भविष्य अच्छा बनाएंगी, सफल हमें बनाएंगी आध्यात्मिकता में भी और संसार में भी। बुरी आदतें भविष्य को बुरा बनाएंगी, उज्जवल भविष्य नहीं होगा, नुकसान, आपदाएं, तकलीफें होंगी संसार में भी और आध्यात्मिकता में भी। और जितना इसको समझेंगे, जितना जल्दी, खुद से ही ये सच्चाई वाली बात होगी, ऑनेस्टी वाली बात होगी। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।